हेलो स्टूडेंट्स, जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज की ऑनलाइन क्लास में एक फिर वीडियो लेकर के हम आए हैं। आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने कर्ता के रूप की चर्चा किया था। उसमें मैंने बताया था कि कर्ता के बाद के यारे लगा होता है, या जब कर्ता के बाद जब के यारे लगा होता है तो पॉजेसिव केस में संबंध कारक में होते हैं, परंतु वे कर्ता होते हैं, इस बात की चर्चा मैंने किया था। अब दूसरा कर्ता का रूप है संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने या को लगा होता है। ये भी कर्ता के रूप हैं। अंग्रेजी विषय बच्चों सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल है, तो सब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में हमेशा क्रिया कर्ता पर ही निर्भर रहती है। कहने का मतलब ये है कि कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन होती है, कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन होती है। कर्ता का जो नंबर पर्सन होता है वही नंबर पर्सन क्रिया का भी होता है। इसलिए कर्ता को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो हम कर्ता के दूसरे रूप को लेकर के आपके सामने आए हैं। कर्ता दूसरे रूप में इस तरह से होता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद कर्ता के बाद ने या को लगा रहता है। जिस शब्द के बाद ने या को लगा हो उसको आपको कर्ता समझना चाहिए। जैसे इन वाक्यों को देखें, ऊपर के दो वाक्य, लड़कों ने निबंध लिखा, हमने पेड़ लगाए, मुझको पत्र लिखना है, डेविड को अपना पाठ याद करना है। इन वाक्यों का ऊपर के दो वाक्य, ये लड़कों ने निबंध लिखा, हमने पेड़ लगाए। इसमें आप देखिए तो लड़कों ने निबंध लिखा, इसमें जिस शब्द के बाद लड़कों के बाद ने आया है इसलिए लड़कों कर्ता है, हम के बाद ने आया है इसलिए हम कर्ता है। तो अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही लिखते हैं, और इन दो वाक्यों के अनुवाद का नियम ये है, पहले सब्जेक्ट मतलब पहले लड़कों, तो हम पहले द बॉयज लिखेंगे, द बॉयज। फिर दूसरे नंबर पर वर्ब का पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म जिसको आप कहते हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना, राइट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट, द बॉयज रोट The boys wrote essay। हमने पेड़ लगाए, इसी तरह से हम वी कर्ता हुआ, कर्ता के बाद पेड़ लगाना प्लांट, प्लांट का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस लिखेंगे, प्लांटेड, वी प्लांटेड ट्रीज। यहाँ एक चीज ध्यान दे लेते हैं, जैसे हाँ लड़कों ने निबंध लिखा, अगर लिखा के बाद है आ जाता है तब यह नियम जो हमने अभी बताया, सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, यह नियम नहीं लगाया जाता। तब क्या लगाया जाता है, अगर हाँ जैसे कह दिया जाए लड़कों ने निबंध लिखा है, हमने पेड़ लगाए हैं, मैंने भोजन कर लिया है, जब है आ जाता है तब ये नियम नहीं काम करेगा, तब दूसरा नियम काम करेगा। देखो तब हम जैसे लिख रहे हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है,
अगर इस तरह से हो तब ये नियम, अगर यहां पर मैंने अपना काम पूरा कर लिया इतना है तब ये नियम काम करेगा। पहले सब्जेक्ट रखेंगे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तब तो ये नियम चलेगा। सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन लिया के बाद यदि है भी आ जाता है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तब यह नियम काम करेगा। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम यहां पर चूंकि है लगा है, इस नियम में भी हम हैज जो है हे से एट सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने है तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, इसका होगा आई हैव, पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तब इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे तरह के वाक्य पर। यहां याद रखेंगे कि इस तरह का वाक्य होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब कही जाती है, हैज और हैव। हैज हम एक वचन कर्ताओं के साथ हे से इट, एक वचन की संज्ञा हो उनके साथ लगाते हैं, और आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग करते हैं। अब आइए हम देखते हैं दूसरे तरह के वाक्य को। दूसरे तरह का वाक्य है मुझको पत्र लिखना है, डेविड को अपना पाठ याद करना है। अगर विभक्ति के चिन्ह को हम ध्यान दें तो मुझ के बाद को लगा है, मुझको या मुझे, डेविड को। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक में है, परंतु यहाँ पर कर्ता हैं। कर्ता इसलिए हैं क्योंकि ये मुझको यानी मुझको की अंग्रेजी हम मी यहाँ नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक में है, क्योंकि कार्य को करने वाला मैं ही, यहाँ कार्य को करने वाला डेविड ही है। तो ये स्पोकन इंग्लिश में हमको यह बराबर ध्यान रखना पड़ता है कि कर्ता कौन है, इसीलिए मैं कर्ता की पहचान पहले बता रहा हूँ। आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, अंत तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में तमाम ऐसे वाक्य आप लोग बोला करते हैं, तो उसमें यह ध्यान दीजिए कि मुझको, डेविड को, तो ये कर्ता हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए तो अंत में पूरा वाक्य देखिए, मुझको पत्र लिखना है, यहाँ पर ना है आया है, डेविड को अपना पाठ याद करना है, एक बाध्यता। ऐसे वाक्यों से यह प्रतीत होता है कि कर्ता कार्य को करने के लिए बाध्य है। तो इसमें दूसरा नियम काम करेगा, वह दूसरा नियम है, इन दो वाक्यों के लिए नियम है
सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज टू या हैव टू, फिर वर्ब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। इसको फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव या बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दें कि इन दो वाक्यों के लिए, पहले वाला नियम जो मैंने बताया था इन दो वाक्यों के लिए इस तरह के वाक्यों का है, और ये जो दूसरा नियम, ये दो वाक्य ये जो हैं इनके लिए ये नियम है। मुझको पत्र लिखना है, डेविड को अपना पाठ याद करना है। सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज टू या हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस, फिर ऑब्जेक्ट। देखते हैं आई है, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन अगर ये सब करता हैं तो ये सब कर्ता एक वचन कर्ता होते हैं, इनके साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा, प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा हैं, तो हम इनके साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। ये भी याद रखेंगे, अन्यथा आपसे गलती हो जाएगी। अब देखिए मुझको आई है, आई के साथ हम हैव टू लगाते हैं, मतलब आई हैव टू लिखना, राइट प्रेजेंट टेंस, राइट फिर ऑब्जेक्ट ऑफ लेटर। डेविड को अपना पाठ याद करना है, डेविड। अब ये सिंगुलर है, नेम है, नेम जो है सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। डेविड हैज टू लर्न हिज लेसन। इस तरह से अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे बराबर वीडियो में, तो मैं डेली प्रतिदिन एक नियम आपको बताता रहूँगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम छोटा छोटा करके एक नियम दो नियम ऐसे बताते रहेंगे। आप कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ज्ञान की चीज़ है, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है।